प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप दोस्तों? आज 9C के हवाले से बात करेंगे। 9C क्या है और इसमें कैसे एक ये पर्चा होता है और किस तरीके से जो है इसे बेल करवा के और या ट्रायल भुगत के बंदा बाहर आता है। ठीक है, तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है आपको मिलती रहें। तो पहले बात करेंगे कि ये 9C क्या है और ये किस तरह से इसका पर्चा जो दिया जाता है। तो इसमें ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जो हमने केसेस हैंडल किए हैं, काफ़ी हद तक जो बेगुनाह लोग हैं वो इसमें मुलव्वस होते हैं। वजह ये है कि यहाँ पे जो असल में मुंशियात बेचने वाले हैं वो तो इतने पावरफुल माफिया है कि वो जब भी पकड़े जाते हैं वो एक अच्छी खासी रकम दे के तो वो अपना केस में निकल जाते हैं, पुलिस को पैसे दे के बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब वही पुलिस उनसे लेके रख लेती है, चर्स और मुंशियात जो भी होती है वो लेके रख लेती है, और उसके बाद क्या होता है कि जब कोई बेगुनाह बंदा या वो बंदा जिसके ऊपर थोड़ी बहुत ही मतलब कोई आधा किलो या एक पाव चर्स होती है, फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप या तो 2 लाख 4 लाख रकम हमारे हवाले की जाए, अगर आप नहीं दे सकते तो फिर हम आपके ऊपर ये 9C का जो कि 1 किलो से ज़्यादा की होती है, कम से कम 1.5 किलो पौने 2 किलो का पर्चा देंगे। तो वो बंदा मजबूर हो जाता है पुलिस को पैसा देने के लिए भी और हर काम करने के लिए भी। तो इसमें जो लॉ है इसमें ये नहीं है कि आप अगर गवाह है, जो गवाह इसमें होते हैं वो सारे पुलिस वाले तो गवाह होते हैं, वो खुद ही पर्चा देते हैं, खुद ही इसमें गवाह बन जाते हैं। तो प्राइवेट गवाह का इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया से भी अगर बंदे को पकड़ा है तो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं तो उनकी गवाही भी शामिल नहीं की जाती। तो जिसकी वजह से, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो है बेल इसकी नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें कोर्ट की तरफ से दूसरे जैसे केसेस में होता है, इसमें वो वाली छूट नहीं है। ठीक हो गया। तो इसमें एक तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि 9A में एक होती है थोड़ी सी मिकदार में चर्स, यानी ग्राम में लगा लें या छोटी सी मकदार में, और अगर 1 किलो से कम होती है फिर इसमें 9B लगती है, और अगर 1 किलो से ज़्यादा होती है तो फिर इसमें 9C लगती है। उसके बाद जो है आते हैं हम इस तरफ कि इससे बचने का क्या तरीक़ाकार है इस पर्चे से। तो इसमें पर्चे से बचने का यही तरीक़ाकार है कि आप ऐसे लोगों से अपनी मुलाकात ना रखें जो ये बिज़नेस करते हैं और मुंशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं। पहली बात ये है, और जो पीने वाले लोग हैं वो भी इससे दूर ही रहें। ठीक हो गया, ताकि उनको मौका ना मिले किसी बेगुनाह के ऊपर पर्चा देने का। ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता आप इसमें गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर इसमें आपने ये करना है कि जो भी आपने करना है वो आपने फौरी करना है उनके पर्चा देने से पहले। अगर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी है, बैलफ डलवाना है या SP के पास जाना है या जहाँ भी आपने जाना है, वो आपने पर्चा देने से पहले 1-2 दिन टाइम आपको मिल सकता है। हो सकता है कि ये चंद घंटों का टाइम, क्योंकि इनको भी खतरा होता है। हमने खुद एक केस में गए जिसमें एक गुनाह बंदे को उन्होंने रखा हुआ था थाने के अंदर। तो जब वहाँ पे हम पहुँचे तो उन्होंने जल्दी से पकड़ के बंदे को गाड़ी में बिठा लिया, हालांकि वो कल का गिरफ्तार था। ये कि अगर कोई ऊपर से बैलफ आता है या उनको कोई SP को, किसी आला अफसर को, पुलिस को अगर की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो वो चाहते थे कि वो ये साबित कर सकें कि बंदा हमने अभी पकड़ा है। तो इसमें यह है कि अगर आप खुदा न खास्ता इसमें हो जाते हैं मुलव्वस तो फिर आपका काम है कि या तो आप फौरी तौर पर इनके खिलाफ बैलफ डलवाएं कोर्ट के थ्रू। ठीक है, वो भी 1-2 घंटों में बैलफ आ जाता है अगर आपने डलवाना हो, या इनके आला अफसरान की तरफ से कार्रवाई करवाएं।
अगर आप पैसे दे के छूटना चाहते हैं तो वो भी आप उससे पहले पहले करें, क्योंकि उसके बाद ये इतने ख़तरनाक लोग हैं, ये 9C का पर्चा देते हैं और इसका मकदार में देते हैं, या तो 1.5 किलो होती है या 1.25 किलो होती है। और जब 1.5 से 1.25 किलो होती है ना, तो वो ऐसा उसके खिलाफ कोई ग्राउंड नहीं बनता, क्योंकि अगर 1 किलो से 1.25 किलो के दरमियान में रखेंगे तो बनेगी वो भी 9C, लेकिन उसमें ये ग्राउंड बन जाता है कि ये बॉर्डर लाइन केस है, और इसमें जो है बॉर्डर लाइन केस में ये बन जाता है कि ये पुलिस ने अपनी तरफ से 1 किलो से ज़्यादा किया है, ये 1 किलो से कम थी, फिर वो 9B के हिसाब से उसकी बेल हो जाती है। लेकिन ये भी इतने माहिर हो चुके हैं कि ये 1.5 से 1.25 किलो के दरमियान पर्चा देते हैं। और इसमें जो गाड़ी या कोई अगर व्हीकल इसमें मुलव्वस होती है, उसकी बेल कराना भी आसान नहीं होता। वो हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि इसमें व्हीकल की जो सुपुर्दारी है वो किस तरह से करवाई जाए। इस वक्त हम बात करते हैं आगे इसके बाद कि इसमें अगर ट्रायल में आप चले जाते हैं तो फिर ट्रायल में इसको किस तरह से आपने हैंडल करना है। ट्रायल में फिर आपने जिसमें छोटी छोटी डेट्स लेनी है, और पुलिस वाले जो गवाह होते हैं ये जल्दी जल्दी नहीं आते, तो इसमें कोई आपने ऐसा वकील करना है जिससे जो आपसे पुलिस वालों के ऊपर जरा अच्छे तरीके से कर सके और पुलिस की जो गलतियां हैं वो निकाल सके, ताकि आप इसमें फिर बरी हो सकें। पुलिस वालों को अगर आप शो काज नोटिस जारी करवाते रहेंगे कोर्ट से और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे तो फिर तो हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस वाले सारे ही एक जैसे हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर जो पर्चे हमने 9C में देखे हैं ना, वो बेगुनाह लोगों के खिलाफ दिए होते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि कई लोग इसमें 1.5 से 1.25 साल या 2 साल से अंदर होते हैं, लेकिन पीछे ना कोई होने की वजह से, क्योंकि इसमें एक हैवी खर्चे का केस होता है, तो लोग जो हैं इसमें खर्चा नहीं कर सकते और काफ़ी देर जेल काटते हैं। और ख़र्चा करने का फ़ायदा भी नहीं होता। अगर आपके खिलाफ पर्चा हो जाए 9C का एक अच्छी मकदार में, तो फिर तो आप सालों जेल में रहेंगे। तो अगर 1.5 साल 2 साल हो चुका है, तो हमने केसेस में ऐसे भी किया है कि उसमें आप फिर ये करेंगे कि आप उस बंदे से को अगर देखते हैं उसकी सज़ा कितनी बनती है। इसमें एक अथॉरिटी है कि जिसमें पूरी सज़ाएं जो हैं लिखी हुई हैं कि कितनी मकदार में चर्च हो। वो हमारी वेबसाइट है legalhelp1.blogspot.com और legalhelp1.com। इसके अलावा कानूनी मदद लिखकर आप अगर सर्च करें गूगल से, इसमें डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे देता हूं, तो आप वहां से लेके तो अगर आप सर्च करें तो वो मिल सकती है आपको। उसमें मकदार जितनी मकदार है वो उस हिसाब से इन्होंने दी होती है कि अगर इतनी मकदार में है तो उसकी इतनी सज़ा है, अगर इस मकदार में है, पूरी डिटेल जो है ना उसमें दी होती है। तो अगर आप समझते हैं कि अब इसकी सज़ा पूरी हो चुकी है अपने लॉयर से मशवरे के बाद, तो उसमें फिर ये होगा कि आप उस बंदे को कॉन्फेशन करवा दें कि उसका पूरा ट्रायल जो वो अंदर भुगत रहा है, जाहिर है बेल उसकी नहीं हो रही, तो फिर आप उसमें कन्फेशन करवा के उसको बरी करवा सकते हैं। तो इसमें मज़ीद सवालात आप जो भी हैं वो आप कमेंट्स में पूछें हमसे, और मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, और इसमें आप हमारी वेबसाइट पे भी नंबर अवेलेबल है। आप जो भी मशवरा करना हो हमसे कॉल के थ्रू भी और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।